हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री। फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन? देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। ठीक है जी, एक कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, कंस्ट्रक्शन का काम है कोई। स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले। देखिए, अगर काम डिले होता है ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। देखिए, कोई एक डेट निश्चित की गई होगी, फिक्स की गई होगी कि अगर उससे जो है काम ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे उसके बाद में काम अगर हमारा ख़त्म होता है तो उसके ऊपर हमको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कितनी? 200 रुपये फॉर द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे के लिए कितना पेनल्टी है? 200 रुपये है। यानी कि इतने स्टेटमेंट से हमको एक चीज़ क्लियर हो जाती है, क्या? कि हमको फर्स्ट टर्म जो है वो दी हुई है। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई? 200। ठीक है जी। अब उसके बाद में देखिए वो क्या बोलता है, ₹250। देखिए, 250 रुपये फॉर द सेकंड डे। 250 रुपीज़ उसको पे करने पड़ रहे हैं सेकंड डे के लिए। ठीक बात है जी। चलो, फिर उसके बाद में 300 फॉर द कितने के लिए? थर्ड डे के लिए। यानी कि एवरी डे आप देख पा रहे हैं कि 50-50 का इंक्रीमेंट चल रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ से आप बड़े इजीली डी की वैल्यू भी बता सकते हैं। डी की वैल्यू कितनी है? 50 है। क्लियर है जी बात? चलो, फॉर द थर्ड डे एट यूटीसी। ठीक है जी। द पेनल्टी फॉर द ईच सक्सीडिंग डे। हर एक आने वाले दिन के लिए, देखिए उसने बता भी दिया, बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रिसीडिंग डे। पहले दिन से 50 रुपये उसको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी। चलो, हाउ मच मनी फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को कितना मनी पे करना पड़ेगा? हैज़ टू पे एज पेनल्टी के तौर पर इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क। उसने जो काम को कितना डिले करवाया? 30 डेज। 30 दिन तक उसने जो है काम को डिले करवाया। 30 दिन यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमको दी हुई हैं। ठीक है, तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 30। एन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 30 हो गई है। ठीक है जी। अब इसमें क्या निकालना है? ठीक है जी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे। कितना मनी उसको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एज अ पेनल्टी। ठीक है जी। यानी कि इसमें हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है, तो देखिए सम निकालने के लिए देखिए हमारे पास में फर्स्ट टर्म दी हुई है, और देखिए सम का हमारे पास में फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन, ऐसा कुछ करके फॉर्मूला होता है हमारे पास में। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस में ए एन, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। n नंबर ऑफ जो टर्म्स है हमारे पास में वो है। a की वैल्यू हमको दे रखी है, a n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 30 है। तो a n जो है, a n फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी। अब देखो a n की जगह क्या है? 30। जो a 30th जो टर्म है वो यहाँ पर हमको कैलकुलेट हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200 है। 30 माइनस 1 यानी कि 29d, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दी हुई है। क्लियर है जी? चलिए, 200 तो यहाँ से ये हो गए, और प्लस में ये कितना हो जाएगा? देखिए 0 तो ये इधर आ गया, और 4 ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी। चलो, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1650। हमारी किसकी वैल्यू हो जाती है? A30 की जो है वैल्यू कितनी हो गई? 1650। ठीक है जी। क्लियर है बात? चलो, अब देखिए, चलो जी आ जाओ। 30 टर्म का हमको कितना निकालना है? सम निकालना है भाई। फर्स्ट डे और लास्ट में पूरे 30 दिन तक कितना हमको पे करना पड़ेगा, यही तो निकालना है ना। चलो, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी? 30, क्योंकि 30 दिन तक का हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। 30/2। a की जगह कितना है? 200 है,
और ये कितना आया हमारा 1650 आया। ठीक है जी, चलो। और ये कितना है 15 हो जाएगा क्या? हाँ जी। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1850। अब इसकी सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 15,000 120 12 यानी कि 27,000 और 15 75 750। 27,750 आपका आंसर आएगा, 27,750। इतने रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। यानी कि S30 की जो वैल्यू आई ना, S30 की वैल्यू कितनी आई? 750। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है वैल्यू होगी। इतना पैसा उसको 30 दिन तक जो उसने काम को डिले करवाया है, इतना पैसा उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसका। ठीक है जी, चलो। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो आ जाओ। अ सम ऑफ 700 हमारे पास में जो है कुछ अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज। हमको इसको किस में करना है? 7 कैश प्राइजेज। ठीक है जी, कैश के रूप में हमको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो भी 7 जगह, टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है जी, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन, हर एक प्राइज जो है ना, ईच प्राइज कितना है? 20 लेस देन है, लेस देन कम है किससे? देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, अपने पहले वाले प्राइस से हर एक को, मतलब जैसे कि 7 स्टूडेंट हैं। अभी देखिए बताएंगे इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। ठीक है जी, हर एक बच्चे को प्राइस कितना दिया जाएगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, हमको नहीं पता कि भाई 7 जगह कितने कितने अमाउंट में उसने पैसे को बांटा है, वही तो कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है जी, तो मान के चलते कि फर्स्ट स्टूडेंट को जो प्राइस दिया गया होगा वो कितना दिया गया होगा? फर्स्ट स्टूडेंट को मान के चलते हैं कि मिला कितना होगा? x मान लेते हैं, मिला होगा क्या? तो सेकंड को कितना मिल जाएगा फिर? सेकंड को कितना मिल जाएगा? पहले वाले से देखिए वो क्या बोल रहा है, 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग का मतलब पहला, तो जस्ट इस बच्चे से पहले को पहले दिया 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग यानी कि पहले वाला, जस्ट पहले वाला, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट को कितना मिला है? x मिला है। तो सेकंड वाले को कितना मिल जाएगा? x माइनस 20 मिलेगा क्या? भाई जितना पहले वाले को मिला है उसमें से 20 को माइनस कर दिया, उतना प्राइस कितना किसको मिलेगा? सेकंड जो स्टूडेंट है उसको मिलेगा। ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक आ जाएगा? देखिए थर्ड वाले को कितना मिल जाएगा? ऐसे ही थर्ड वाले को कितना मिलेगा? जल्दी बताइए। इसमें 20 और माइनस कर दीजिए, 20 माइनस करेंगे तो ये x माइनस 40 हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलिए फोर्थ वाले अगर स्टूडेंट की बात करें, फोर्थ स्टूडेंट को कितना? x माइनस 60, 20 माइनस करते जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए फिफ्थ स्टूडेंट की अगर बात करते हैं तो ये कितना? x माइनस का 80 हो जाएगा। सिक्स्थ की अगर बात करें तो x माइनस 100 हो जाएगा। सेवन स्टूडेंट की बात करें, 7वें नंबर पर जो स्टूडेंट है उसको x माइनस 120। तो इस फॉर्मेट में कुछ प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल ये सारा मिला के ये टोटल है कितना? टोटल ये 700 रुपये दिए गए हैं क्या? हाँ जी, ये टोटल सम, अगर इनका हम सम करें तो कितना है? ये टोटल है हमारा 700 रुपये। तो x प्लस में x माइनस 20 प्लस में x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120। ये सातों स्टूडेंट को कितना कितना प्राइस मिल रहा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये टोटल जो है, टोटल इसको अगर हम करें तो कितना दिया गया हमको? 700 रुपये दिए गए हैं। तो बराबर में लिख दीजिए 700 इक्वल टू कितना? 700 रुपीज़। अब देखिए x वाली टर्म कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म हमारी x वाली है, तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और उसके बाद में माइनस 20 माइनस 40 ऐसे ऐसे करके सारी टर्म्स माइनस के अंदर है, इसका मतलब सभी टर्म्स प्लस हो जाएंगी। तो माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद में देखिए कितना आया ये 60 और 60 120,
ये 200 हो गया, 300, 420, 420 ये हो चुका है। ठीक है जी, चलो इज इक्वल टू कितना 700। अब देखिए 7x इज इक्वल टू 420 उधर जाएगा तो 7 और 4 11, चलिए लिख ही देते हैं इसको। देखिए 7 और 4 11, 1120। x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी, 7 1 जा 7, ये 4 7 42, यानी कि देखिए x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 160 आ चुकी है x की वैल्यू। और x हमने क्या माना था, फर्स्ट स्टूडेंट को जितना प्राइज मिला x की वैल्यू थी ना वो, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 160 आ चुका है। तो यानी कि देखिए इसको तो कितना मिलेगा, इसे मिलेगा 160, फर्स्ट स्टूडेंट की अगर बात की जाए, इधर लिख देते हैं इसको, देखिए ये 160 है, तो इसको कितना मिलेगा फिर जल्दी से बताइए, इसे मिल जाएगा क्या 140 मिलेगा क्या, 140 इसका, 120 इसका, ऐसे ऐसे करते जाइए, लास्ट वाले को कितना मिल जाएगा जल्दी से बताओ, 40 रुपीज़ इसको मिलने वाले हैं। भाई 160 यहाँ रखेंगे ना, 160 में से 120 गए 40 रुपीज़। तो ऐसे करके आप हर एक स्टूडेंट को कितना मिला वो कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े इजीली। ठीक है जी, चलिए तो देखिए ये पार्ट तो हमारा समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग। ठीक है जी, प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, ट्रीज को प्लांट करने का उन्होंने सोचा स्टूडेंट्स ने। ठीक है जी, इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अंदर और बाहर, ठीक है जी, चारों तरफ में। द स्कूल टू रिड्यूस, ठीक है, अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस, किसके लिए, कि भाई थोड़ा सा एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है जी, चलो इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, ये डिसाइड किया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। अब इसका मतलब क्या, देखिए दैट ईच सेक्शन, क्लास का हर एक जो सेक्शन है ना, विल प्लांट, उतने ही प्लांट को वो प्लांटिंग करेंगे, कितने को, विल बी द सेम एज द क्लास। क्लास जितनी क्लास है, जैसे कि क्लास नंबर 1 है, ठीक है जी, फर्स्ट क्लास है, तो कितने प्लांट वो प्लांट करने वाले हैं, एक। ठीक है जी, क्लास का जो नंबर है उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज जो है या नंबर ऑफ प्लांट जो है वो लगाने वाले हैं। ठीक है जी, सीधा सिंपल सा यही बोल रहा है ये। इन विच दे आर स्टडिंग, जितनी क्लास में वो पढ़ रहे हैं, जो उनसी क्लास के अंदर वो है उतने ही उनको करने पड़ेंगे प्लांट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दे रखा अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, जैसे कि अगर क्लास फर्स्ट का जो सेक्शन है वो कितने ट्रीज को प्लांट करेगा, 1 ट्री को। ठीक है जी, ऐसे ही सेकंड क्लास वाला कितने प्लांट करेगा, 2 ट्रीज को लगाएगा। ठीक है जी, और ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं वो, क्लास 12 तक वो जा रहे हैं। ठीक बात है जी, चलो देर आर 3 सेक्शंस। अब देखिए वो क्या बता रहा है कि जी देर आर 3 सेक्शंस, हर एक क्लास के कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शंस है यहाँ पे ऑफ ईच क्लास। ठीक है जी, तो अब वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, कितने ट्रीज को प्लांट हम कर सकते हैं बाय द स्टूडेंट। ठीक है जी, अब देखिए क्लास फर्स्ट की अगर बात करें हम, क्लास फर्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए ट्रीज कितने प्लांट करेंगे वो, क्लास फर्स्ट है तो 1 ट्री जो है प्लांट करने वाले हैं। क्लियर है जी बात। अब हर एक सेक्शन उसने बोला है, क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट के ऐसे जितनी भी क्लास है, मतलब 12 तक क्लास है, हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, क्लास फर्स्ट के 3, सेकंड के 3, ऐसे ऐसे करके सेक्शन है। ठीक है, क्लास फर्स्ट जो है कितने ट्रीज को प्लांट करने वाली है, 1 ट्री जो है प्लांट करने वाली है, बट वहां सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है, यानी कि हर एक सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेगा, 1 1 1। ठीक है जी, देखिए सेक्शन कितना है यहाँ पे सेक्शन है हमारे 3, तो टोटल ट्री कितने हो गए, टोटल जो है हमारे टोटल जो ट्री आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो अब देखिए क्लास सेकंड की अगर हम बात करते हैं, क्लास सेकंड देखिए दूसरे नंबर की क्लास है, इसका मतलब 2 ट्री वो प्लांट करेंगे, और सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन 2 2 2 ऐसे करके, तो कितना होगा 2 3 6। उसके बाद में अगर हम देखें क्लास 12 तक अगर हम जाते हैं, क्लास 12 तक अगर हम जाएं, क्लास नंबर कौन सी है, 12 है, तो इसका मतलब ट्री कितने प्लांट किए जाएंगे, 12। ठीक है जी,
और टोटल सेक्शन कितने हैं 3 है। तो टोटल यहाँ क्लास 12 के थ्रू, सॉरी ये इधर 1 सेकेंड, क्लास 12 ठीक है जी, टोटल ट्रीज कितने प्लांट हो जाएंगे 36 हो जाएंगे कि नहीं। अब देखिए हमारे पास में क्या एपी कुछ ऐसी बन गई क्या, 3 6 36। यहां से देखिए हमारे पास में क्या चीज आती है ए की वैल्यू कितनी आई, देखिए सबसे स्टार्टिंग में तो 3 ही जो है प्लांट लगाए जा रहे हैं। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस की अगर बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें वो कितना आया, देखिए 3 आया क्या, हाँ जी 3 आ गया। एन की वैल्यू कितनी है, टोटल क्लास कितनी है ये बताइए, क्या 12 है, हाँ जी बिल्कुल है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। उसके बाद में देखिए क्या और कुछ हमको दे रखा है, हाँ जी लास्ट टर्म हमको दे रखी है। तो लास्ट टर्म जो है ना, यानी कि A12 की वैल्यू हमको जो है दे रखी है, कितनी है 36 है। इसको A12 बोल लीजिए या L लास्ट टर्म बोल लीजिए, एक ही चीज़ है वो। अब देखिए टोटल ट्रीज हमको काउंट करने, कितने ट्रीज को प्लांट किया गया, कैसे करेंगे, सम निकालना पड़ेगा। और सम का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, टोटल देखिए n की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 क्लासेस के थ्रू कितने टोटल प्लांट्स लगाए जाएंगे, तो 12 अपॉन में 2 n/2 होता है ना, और a प्लस में an या l, ठीक है जी, ऐसा ही कुछ होता है क्या, a प्लस में an। तो देखिए यहां से तो 6 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3 है, an की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइए, क्या हमको 36 दी हुई है, हाँ जी 36 को इधर लिख दिया। चलो ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना आया जी ये 54 5, और जी ये कितना 18 और 5 कितना 234। तो देखिए सारी क्लासेस ने जितने भी ट्रीज को प्लांट किया, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने आ जाएंगे 234, ये नंबर ऑफ ट्रीज हैं, ठीक है जी। चलिए तो देखिए ये जो पार्ट है हमारा समाप्त होता है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव का मतलब कोई चीज़ होती है कि लगातार अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, सक्सेसिव, लगातार। सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, भाई एक तो होता है सर्कल, सर्कल तो कुछ ऐसा होता है, सेमी का मतलब इसका आधा, सेमी सर्कल ये आधा पार्ट इसका, ठीक है जी। विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। सबसे पहले देखिए एक सेमी सर्कल ये बना हुआ है, तो इसके लिए सेंटर क्या है, ए है, ए को सेंटर मान के पहला सेमी सर्कल बनाया गया, ठीक है जी। और ये जो दूसरा सेमी सर्कल जो बना है ये बी पॉइंट मानकर, बी को सेंटर मानकर बनाया गया है। तो ऐसे ही अल्टरनेटिवली एक बार ए को जो है एक बार जो है सेंटर ए पॉइंट को माना, एक बार बी पॉइंट को माना, ऐसे ऐसे करके ये सारे सेमी सर्कल्स जो हैं बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे करके ये 1 ये 2 3 4 ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। चलो स्टार्टिंग विद सेंटर ए, ओके। तो देखिए स्टार्टिंग में जो रेडियाई रही है इसकी, यानी कि रेडियस जो है वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। उसके बाद में जब वो बी की बारी आती है, बी को सेंटर मान के जब बनाया गया तो उसमें रेडियस हमारी कितनी थी 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे करके इंक्रीमेंट चल रहा है। देखिए यहाँ 0.5 थी, 0.5 बढ़ी तो 1 हो गया पूरा, फिर 0.5 बढ़ी तो 1.5 हो गया। तो देखिए एक चीज़ तो हमको यहाँ से पता चल जाती है। देखिए सबसे पहले तो ये जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं भाई, देखिए हमको जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है ना इसमें। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा, व्हाट इज टोटल लेंथ, टोटल लेंथ अपने को क्या है निकालनी है, टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, ठीक है जी। ये जो स्पाइरल बन रहे हैं ना 1 ये 2 ये 3, इन सभी की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है, कितनी लेंथ है, ठीक है जी। और टोटल ये ऐसे सेमी सर्कल वाले जो स्पाइरल बने हुए हैं ये कितने हैं, टोटल है 13। चलिए तो यहाँ से हमको सबसे पहले तो n की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू कितनी है 13 है। चलिए क्लियर है जी बात। चलिए देखिए इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ कब फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरामीटर ऑफ सर्कल। और पैरामीटर क्या होती है, किसी भी चीज़ की बाउंड्री को नापना ही बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। और सर्कल की जो पैरामीटर, सर्कल की जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। उसी से तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं ना। अब देखिए
सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर होती है। अब वो सेमी सर्कल दिया हुआ है, सेमी का मतलब आधा, यानी कि भाई जितनी भी लेंथ है टोटल उसकी आधी होगी ना, तो इसका भी आधा कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर आ जाएगा ना। ये भाई एक सेमी सर्कल की जो लेंथ आई कितनी आई, वो पाई आर हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है जी। तो देखिए टोटल लेंथ इसकी कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल जो लेंथ है ना वो कैसे निकलेगी, जल्दी से बताइए भाई। 13 बार जितनी भी वो लेंथ, मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी उन सभी को ऐड अप कर देना है। ठीक है जी। चलो तो देखिए फर्स्ट वाले अगर सेमी सर्कल की अगर बात करी जाए तो उसमें कितना कुछ होगा, देखिए पाई, भाई पाई की वैल्यू सभी में सेम ही रहने वाली है, पाई R1। क्लियर है जी बात। फर्स्ट वाले सेमी सर्कल के लिए ये कुछ वैल्यू रहेगी, प्लस में पाई R2 प्लस पाई R3, और ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी वैल्यू पाई R13 तक। क्या क्लियर है जी बात। चलिए अब देखिए पाई R1 की अगर वैल्यू देखी जाए, पाई की जगह देखिए 22/7 रहने ही वाला है। चलिए R1 की जगह क्या है, R1 की जगह दिया हुआ है हमको 0.5। ठीक है जी। चलो R1 की जगह 0.5 है, सेम इसी प्रकार 22 में कितना है ये 7, 22/7 कितना 1.5 दिया हुआ है। ऐसे ऐसे करके जो है वैल्यू बढ़ रही है। एक सेकंड भाई, 0.5 उसके बाद में कितना, इसमें 0.5 और ऐड किया उन्होंने, कितना बन गया ये 1.0, यानी कि 1 हो गया अब इसकी वैल्यू। ठीक है जी। और ये बढ़ते कहाँ तक जाएगी, 13 तक जाने वाली है। तो देखिए 22/7, इधर भी 22/7, R13 पे वो कितना हो जाएगा, देखिए 0.5 करके बढ़ रहा है। 13th टर्म पे वो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 0.5 है तो 6.5 हो जाएगा क्या भाई। 13th टर्म पे जब आप जाओगे ना 0.5 करते हुए, 13 की 5 से मल्टीप्लाई कर देना 6.5 आएगा। तो R13 जो है वो हमारी कितनी आई, 6.5 आई क्या, 6.5 आ चुकी है। क्लियर है जी बात। चलिए अब देखिए अगर हमें यहाँ से देखिए इसको क्या कर सकते हैं, देखो क्या 1.1 को 1.0 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.5, ऐसे लिख सकते हैं ना, तभी तो जाके पूरा 1 बन जाएगा ना वो। ठीक है जी। तो देखिए उसके बाद में 1.0 को कितना लिख सकते हैं, 1.5 को 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, आर की वैल्यू 1, मतलब जब फर्स्ट सेमी सर्कल की बात चल रही है तो वहाँ पर कितना है 0.5 केवल एक ही बार आया है। दूसरी जो सेमी सर्कल है दूसरी टर्म पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर 0.5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। क्लियर है जी बात। चलो चलिए 22/7 0.5 22/7 और ये कितना है देखिए 0.5 प्लस में 0.5, ऐसे करते करते 13th टर्म पे जब हम पहुंचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22/7। ये कितनी बार आएगा ऐसे, ये 13 बार आएगा क्या, 0.5 0.5 ऐसे करते करते ये 13 बार आएगा ना पूरा वो। अब देखिए फर्स्ट में तो एक ही बार आया, सेकंड में 2 बार आया, थर्ड में 3 बार आ जाएगा ऐसे करके। तो अब देखिए इसमें 13th नंबर पे जब वो पहुंचेगा तो 0.5 वो 13 बार ऐसे आ जाएगा। आएगा कि नहीं। चलो अब एक काम हम यहाँ से कर सकते हैं, 22/7 और 0.5 को निकाल सकते हैं इन सभी में से कॉमन आ रहे हैं ना वो। चलिए देखिए 22/7 जो है ना, ये देखिए 22/7 और 0.5 को इन सभी टर्म्स के अंदर से कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, इस फर्स्ट टर्म के पास में तो 1 बचेगा। अब देखिए 0.5 जब देखिए इसमें से कॉमन निकालेंगे, सेकंड टर्म की बात है, सेकंड वाली जो टर्म है हमारी इसमें 0.5 और 0.5 ऐसे करके दिया हुआ है। 0.5 हमने यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा 1 प्लस में 1, 0.5 यानी कि 2 बचेगा यहाँ पे। क्लियर है जी बात। इसी प्रकार अगर आप देखें
1.5 है, 1.5 को 0.5, 0.5 और प्लस में 0.5 ऐसे लिख सकते हैं। 0.5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 + 1 + 1, 0.5 इंटू में ये 3 बचेगा। ठीक है, आई ना बात समझ में। देखिए फर्स्ट वाले में तो एक ही बार है, दूसरे वाले में 2 बार दिया हुआ है। ऐसे ऐसे करके देखिए, इसमें से कॉमन निकालेंगे ना यहाँ, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा कि नहीं, 2 बच जाएगा ना। 1 + में 1 2 और 22/7 और 0.5 हम क्या निकाल चुके, कॉमन आ चुका है हमारा। तो सेकंड वाली टर्म पे हमारा कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार लास्ट में जब हम 13th टर्म तक जाएंगे ना, तो हमारा देखिए 0.5 इस पूरी टर्म में से यहाँ कॉमन निकाल लिया हमने। फिर 22/7 और 0.5 हमने इन सभी में से कॉमन यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ कितना बचा, 1 + 1 + 1 करते करते 13 तक पहुँचे तो 13 हो जाएगा क्या, तो 13 यहाँ पर बचेगा। अब कुछ ये फॉर्म में हमारा बन चुका है ये। अब इसमें सीधा सिंपल सा करना कुछ भी नहीं है। देखिए इन सभी की हम सम निकाल सकते हैं। भाई लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं ना, तो देखिए इसको, देखिए अगर सम की बात करी जाए तो देखिए इसका जो सम है, एक हमारे पास में वैल्यू होती है, मतलब ये सम का फॉर्मूला होता है। अगर हमको लगातार नंबर्स का सम निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, n + में 1/2। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है अगर हमको नंबर्स जो है ना वो लगातार दिए जाएं। ठीक है, चलो अब देखिए n की कितनी वैल्यू है, 13 है, तो 13 यहाँ पर आ जाएगा। 13 + में 1 14 हो जाएगा, अपॉन में कितना 2, 2 से ये कट जाएगा, क्या ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 91। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो आ चुका है हमारे पास में 91। 22/7 0.5 है, ये पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10। क्लियर है जी बात। चलिए, और इस पूरी टर्म को हमने सोल्व करके कितना निकाला, 91 निकाल चुके हैं हम। तो देखिए इनटू में ये 91, ये यहाँ से कितना 13 टाइम्स जाएगा। ठीक है जी, 5 ये 2 और ये कितना हो गया 11। अब यहाँ से हमारे पास में 2 टर्म बचती हैं, कौन सी 11 और 13। अब इसको जो है इधर ले आते हैं। देखिए 11 और 13, तो देखिए जब इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33। देखिए तो 143, और ये देखिए लेंथ हमको, ये जो रेडियस है हमको कितने में दी हुई थी, सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो इसका मतलब 143 सेंटीमीटर। इन ये जो 13 सेमी सर्कल दिए गए ना हमको, इन सभी को अगर हम ऐड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 143 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है बात। देखिए कॉमन वगैरह इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ इसमें वैसे है नहीं। चलो जी, तो ये पार्ट बच्चों हमारा समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए 200 लोग्स आर स्टैक्ड। देखिए 200 लोग्स आर स्टैक्ड, लगे हुए हैं, एक स्टैक में लगा हुआ है 200 लोग्स। लोग्स का मतलब वो लकड़ी के वो लट्ठे से नहीं होते क्या, देखिए ऐसे करके टोटल, यानी कि टोटल तो हमको कितने रखे, टोटल 200 लोग्स हमको दिए गए हैं। ठीक है जी, इन द फॉलोइंग मैनर, कुछ इस प्रकार वो लगे हुए हैं। कैसे, 20 लोग्स इन द बॉटम रो, यानी कि सबसे नीचे की जो रो है ना, आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखिए फिगर बनी होगी कुछ ऐसे 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 करके, ये जो ना सबसे बॉटम वाली के अंदर 20 जो है लोग लट्ठे जो है लकड़ी के वो लगे हुए हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, अगले वाली जो है उसमें भाई एक कम हो गया है, और ये कितना हो गया, ये 19 है। ऐसे करते करते वो घटते जा रहे हैं, कितने, नेक्स्ट रो 18 उसके नेक्स्ट रो में, एंड सो ऑन, इस प्रकार वो जो है घटते जा रहे हैं। ठीक बात है जी। चलो, इन हाउ मैनी रोज, कितनी रोज उसको लगेंगी, कितनी रोज उसको जो है लगेंगी। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड इन, हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो। चलिए जी, देखिए टोटल एक तो उसने पूछी जैसे कि बॉटम रो के अंदर 20 है, उसके ऊपर वाली में 19 है, 19 ऐसे करके स्टैक लगे हुए हैं। चलिए उसके ऊपर 18 है,
तो ऐसे करके कितनी रोज बनेंगी जिसमें 200 का जो हमारा आंकड़ा है, 200 जो लोग हैं ये कंप्लीटली रखे जाएं। और सबसे जो टॉप मोस्ट वाली जो रो होगी हमारी, उसमें कितने आएंगे, ये चीज यहां पर ये पूछ रहा है। ठीक बात है जी। चलो देखिए, यहां से हमको एक चीज क्लियर हो जाती है, क्या n की वैल्यू, सॉरी n कह रहा हूं, n की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है इसमें। a की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है, क्या 20 दे रखा है क्या, हाँ जी, a जो है 20 दिया हुआ है। और देखिए इसमें क्या दे रखा है, कुछ देखिए ऐसे जा रहा ना ये 20 फिर 19 18 ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर हमको a n की वैल्यू जो है पूछी हुई है, a n की भी पूछी है और n को जो n वैल्यू है वो भी पूछी है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, कि कितने रोज उसको लगेंगे। तो n की वैल्यू तो हमको निकालनी है। यहाँ से d हमको और पता चल सकता है, d क्या है जल्दी से बताओ। देखिए d की जो वैल्यू है वो है -1, आप क्लियरली देख ही सकते हैं। 19 - 20 करेंगे -1 आएगा, वो घट रहा है ना। चलिए अब देखिए इसमें सम फाइंड आउट करना है। सम का हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी, n की वैल्यू हमको नहीं पता बट सम हमको दिया हुआ है। एस एन की वैल्यू यानी कि टोटल जो सम है वो कितना है, 200 है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है जी। चलो तो एस एन की जगह तो लिख दिया हमने 200, ठीक बात है जी। चलो n/2 n की वैल्यू हमको नहीं पता है। 2 × में a यानी कि 2 × कितना है, ये 20 है। n की वैल्यू अगेन हमको नहीं पता है। d की वैल्यू क्या है, -1 दी हुई है। ठीक है जी। चलो अब इसको सोल्व कर लीजिए फटाफट से, ये 400 हो जाएगा, 2 इस तरफ जाके 400 हो गया, n बचा, अंदर क्या बचा, ये 40 हो जाएगी ये वाली टर्म। अब -1 की जब इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए ये माइनस का n हो जाएगा और ये माइनस का ये 1 दिया हुआ है तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 1। ठीक है जी। चलो अब देखिए क्या बनेगी हमारे पास में टर्म, कुछ ऐसी बन जाएगी। देखिए n 40 प्लस में 1 तो कितना हो गया, ये 41 हो जाएगा और माइनस का n हो जाएगा। चलो जी अब देखिए इसको जो है और सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो माइनस का n², देखिए अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये माइनस की टर्म माइनस की तो है ये, तो n² और ये प्लस का कितना 41n = 400, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ जी। तो माइनस का n² प्लस 41n और माइनस 400। ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद क्या, इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लें तो n² माइनस का 41n प्लस का 400, ये कुछ हमारे पास में अभी के लिए इक्वेशन बनी। ठीक है जी। अब जो है इसके फैक्टर कर लेते हैं, किसके, 400 के फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, हाँ जी। चलिए देखिए इसके फैक्टर हम यहाँ खोल सकते हैं, कैसे, 14 और 16 के रेशो में इसके जो है फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है जी। चलिए तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, n² माइनस का 41n है, माइनस का 25 माइनस का, सॉरी ये n है, देखिए n² माइनस का कितने फैक्टर में टूटा है, 25 और 16 में, तो 25n हो गया, माइनस का 16n हो चुका है, हाँ जी। अब बचा कितना, 400 प्लस का 400 = 0। ठीक है जी। अब देखिए इस टर्म में से क्या n कॉमन आ रहा है, क्या n कॉमन निकालेंगे तो n माइनस कितना बचेगा, ये 25 बचेगा, माइनस का 16 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो n माइनस का 25 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है। चलिए अब देखिए इधर से इस टर्म में से और इसमें से n-25 जो है कॉमन आ रहा है, n-25 बाहर निकाला और दूसरे में बचेगा n-16। बहुत बढ़िया। अब देखिए दोनों को ही 0 के बराबर रखेंगे, दो फैक्टर्स हमारे सामने आ चुके हैं,
यहाँ से आ जाएगी n की वैल्यू 25, ठीक है जी। और इधर से कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 16। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास में आ रही हैं, ठीक है जी, कि भाई 16 जो ये ऐसे रो हैं ये बनने वाली है हमारे पास में, n की वैल्यू वही तो है कि टोटल रैक्स हमारी कितने बनने वाली, टोटल जो रो है कितनी बनेगी वो। अब देखिए एक तो आ रही है 25, एक आ रही है 16। अब दोनों के लिए वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आती है। देखिए हमको, क्योंकि लास्ट वाली जो टर्म होगी, टॉप मोस्ट जो हमारी जो रो है उसमें कितने स्टैक्स आएंगे, मतलब टोटल कितने लोग्स उसके अंदर आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, A25 निकाल लेंगे क्या। A25 में जो 25th जो रो है उसके अंदर कितना है, तो इसके लिए AP का क्या फॉर्मूला बनता है, A प्लस में 24D बनेगा क्या। चलिए A की वैल्यू कितनी दी है हमको, देखिए A की वैल्यू हमको दे रखी है 20 और 24 इंटू में D की वैल्यू कितनी है, -1 है। 20 माइनस का 24, दैट मीन्स ये कैसा आया, माइनस की वैल्यू आ रही है, यानी कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो लकड़ी के जो लोग्स वहाँ पर रखे गए हैं, लट्ठे से जो रखे गए हैं वहाँ पे, क्या वो -4 हो जाएं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। चलिए अब जो 16 जो दे रखी है इसके लिए वैल्यू निकाल के देखते हैं। A16 की अगर हम बात करें तो A प्लस में 15D, क्या AP का कुछ एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा यहाँ से। चलिए A की वैल्यू 20 दे रखी है और ये 15 माइनस का 1, 20 माइनस का 15, दैट मीन्स कितना आया, ये 5 आ चुका है। यानी कि जो लास्ट वाली जो रैक बनेगी ना, ये लास्ट वाली जो रो है इसमें कितना होगा, 5 लोग्स रखे जाएंगे, ठीक है जी। और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने बनने वाली है हमारी, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है जल्दी से बताओ, हम कौन सी लेंगे, n इज इक्वल टू 16, 16 नंबर ऑफ रोज हमारी बनने वाली है। और लास्ट वाले उसमें कितना रहेगा हमारा, 5 लोग्स रहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। तो चलिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए इन अ पोटैटो रेस, ठीक है जी, एक पोटैटो की रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए मान लेते हैं कि ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ऐसा कुछ करके ये बकेट है हमारे पास में, इस ये ठीक है जी, ये बकेट है। चलिए विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ऐसे कुछ करके ये मान लेते हैं ये पोटैटोज यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है जी। यहां से अब इस बकेट से इसकी दूरी कितनी दी गई है, 5 मीटर। बकेट से जो फर्स्ट पोटैटो है उसकी जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है, हमारे पास में 5 मीटर हमको दे रखी है, 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। चलिए एंड द अदर पोटैटोज, जो बाकी के जो पोटैटोज रखे हुए हैं, आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 3 मीटर का वहां पर डिस्टेंस है। ये फर्स्ट पोटैटो से यहां तक की 3 मीटर, फिर यहां से यहां तक की 3 मीटर, फिर यहां से यहां तक की 3 मीटर, ऐसे ऐसे करके जो है दिया हुआ है वो, ठीक है जी। चलो अब क्या बोला है कि देयर आर 10 पोटैटोज, 10 पोटैटोज यहां पर इस लाइन में पूरे दिए गए हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 10 पोटैटोज यहां पर हमको दे रखे हैं, ठीक बात है जी। चलो अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, बकेट से वो चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है जी। बकेट से अगर चलना स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे फर्स्ट वाला पोटैटो को ही वो पकड़ने वाला है। देखिए कुछ ऐसे हमने बनाया था ना ये, देखिए जब वो फर्स्ट पोटैटो की तरफ वो कॉम्पिटिटर जाएगा तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा भाई, यहाँ से वो चलता है 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर आया, तो कितना हो गया, 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो चुका है। देखिए पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो सबसे भाई नियरेस्ट तो फर्स्ट वाला ही रहेगा, जाहिर सी बात है, उसको वो उठाता है, रन्स बैक विद इट, अब वहाँ से वो वापस आता है,
ड्रॉप्स इट इन द बकेट, बकेट के अंदर वो डाल देता है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वो यहाँ से भागेगा नेक्स्ट पोटैटो की तरफ, यानी कि सेकंड वाले की तरफ। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की तो 5 थी और हर एक के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ऐसे ऐसे करके डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक गया 5 हो गया, फिर उसके बाद में +3 8 हो जाएगा क्या, यानी कि सेकंड टाइम जब वो वापस जाएगा कॉम्पिटिटर तो 8 तो वो गया और 8 मीटर ही वो वापस आया, 8 + 8 16 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। रन्स टू द बकेट एंड ड्रॉप, वापस वो ऐसा ही करता है, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, तब तक करना पड़ेगा जब तक सारे पोटैटोज जो हैं बकेट के अंदर नहीं डाल देती है वो। चलो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, टोटल डिस्टेंस पूछा है कितना उसको रन करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो देखिए बच्चों, फर्स्ट अगर बात करें, देखिए फर्स्ट जो उसने फर्स्ट पोटैटो के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, फर्स्ट पोटैटो में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कितना किया, देखिए 5 गया, मतलब 5 गई और 5 जो है वापस आई, वो 10 हो गया क्या, हाँ जी। और देखिए सेकंड में कितना है, सेकंड में चीज देखिए 5, ये 5 प्लस में कितना हो जाएगा 8 और 8, 8 प्लस में 8 क्या 16 हो जाएगा क्या, हाँ जी। अच्छा, इसको ऐसे भी कुछ करके लिख सकते हैं क्या हम, कैसे, देखिए चलिए इसको बाद में देखते हैं। और अगर हम लास्ट की बात करें, टोटल कितने पोटैटोज दिए गए हैं, 10 पोटैटोज दिए गए हैं। पहली बार गया, दूसरी बार गया, जब वो 10वीं बार जाएगा या जाएगी, 10th बार जब वो कॉम्पिटिटर जाएगी, अगर 10th बार की अगर हम बात करें तो कितना जाएगा वो, जल्दी से बता दीजिए मुझे। टोटल पोटैटोज कितने हैं, 10 पोटैटोज हमको दिए हुए हैं, ठीक है। उनके बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे उसका, +3 ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे क्या। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई मान के चलते हैं ये 3 पोटैटोज हमको दिए गए हैं, 1 2 एंड 3 पोटैटोज हमको दे रखे हैं, बट आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना आ रहा है। देखिए दो डिस्टेंस वाले जो सेक्शन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, एक और ये दो ही सेक्शन हमारे आ रहे हैं, यानी कि इनके बीच में 2 बार। देखिए टोटल कितना है, ये टोटल तो पोटैटोज 3 दिए गए हैं, सॉरी देखिए टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने दिए गए हैं, 10 पोटैटोज हमको दे रखे हैं, बट उनके बीच में जैसे कि यहाँ ये 3 पोटैटोज का जो एग्जांपल लेके हमने देखा अभी, इनके बीच में जो डिस्टेंस बनेगा, जिनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कितनी बार आएगा वो खाली सेक्शन कितनी बार आने वाला है, वो एक कम आता है, आपने यहाँ पर जैसे कि देखा अभी, ठीक है। तो 10 पोटैटोज हैं, इनके बीच का अंतर कितनी बार आएगा, टाइम इंटरवल कितनी बार आएगा, वो आएगा 9 बार, आएगा कि नहीं, 9 बार आएगा। और एक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्लियर है बात, 27 हो गया क्या। और देखिए ये 10th पोटैटो की बात चल रही है अभी, ओके। और स्टार्टिंग में ये 5 भी है, टोटल कितना हो गया 27 हो गया। भाई पोटैटोज के बीच में अभी तक जो अगर 10th वाले की अगर बात करते हैं तो अगर 10th वाले की बात करें तो इन सभी के बीच का 27 हो गया, हम देख चुके। पर 25 से सॉरी 27 से अब ये 5 भी बचा हुआ है, 27 में +5 और ऐड करवा देंगे। अब टोटल डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी जब वो 10वीं बार जाएगी और आएगी वापस, ठीक बात है। चलिए +5 और +5 ही, भाई 5 तो ये काउंट होगा जब जाएगा, और +5 जब वापस आएगा वहां से वो भी तो काउंट होगा कि नहीं होगा। गया 27 + 5, जब यहां से वापस आया 27 ये और +5 ये, ये डिस्टेंस मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। भाई जाने में कितना लगा उसको 27 प्लस में 5, आने में कितना लगा 27 प्लस में 5। चलो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, $64 मीटर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। कब,
जब 10वें पोटैटो पर वो अपना राउंड लगाएगी। ठीक है जी। चलो 10th पोटैटो पे कितना आ चुका है हमारा, 64 आ चुका है। अब हमारे पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया है क्या, 10, 16, लास्ट में कितना 64। ठीक है जी। चलिए अब देखिए एक चीज, ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 10 आ चुकी है। डी कितना है, डी हमारा है कितना 6। लास्ट टर्म हमारी कितनी दी गई है 64। और निकालना क्या है हमको सम निकालना है, टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है लगातार, जो मतलब 10 बार वो आई गई है वापस ऐसे करके, तो उसका जो है हमको सम निकालना है कि टोटल वो कितना बैठ रहा है। चलिए तो देखिए सम का हम सभी फॉर्मूला जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू कितना होता है एन अपॉन में 2, ए प्लस में ए एन या एल। ठीक है, एन की वैल्यू हम सभी जानते हैं कितनी है 10 है। भाई टोटल नंबर ऑफ जो उसने राउंड्स लगाए हैं वो 10 बार आई गई है ना वापस। ए की वैल्यू कितनी है 10 है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 64 दे रखी है। 10 अपॉन में 2, ये कितना हुआ जल्दी से बताइए मुझे, 74 होगा क्या, हाँ जी। 2 से इसको काटेंगे, 2 3 जा 2 7 जा, टोटल 370 मीटर उसको क्या करना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा ऐसे करके। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। तो चलिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर कोई आपका डाउट रह गया, कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।